धीरे अपने भीतर उतरना है। जैसे कोई व्यक्ति सांझ के समय शांत झील के किनारे बैठ जाता है और पानी को छूने की भी जल्दी नहीं करता, वह केवल बैठता है, देखता है, महसूस करता है, और धीरे धीरे उसके भीतर भी वही स्थिरता उतरने लगती है जो झील के पानी में है। जीवन का एक गहरा रहस्य है, जो चीज जितनी कीमती होती है वह उतनी ही कम प्रयास से आती है। प्रेम को पकड़ नहीं सकते, आनंद को मजबूर नहीं कर सकते, और नींद को आदेश नहीं दे सकते। वे सब तब आते हैं जब तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो, जब तुम जीवन के साथ संघर्ष करना बंद कर देते हो। इस क्षण अपने शरीर को महसूस करो। कहीं कोई जल्दी नहीं है, कहीं कोई लक्ष्य नहीं है। आज रात यह समय केवल तुम्हारा है। धीरे धीरे अपने शरीर को ऐसे महसूस करो जैसे वह पृथ्वी पर रखा हुआ एक शांत वाद्य हो और पृथ्वी उसे अपनी गोद में थामे हुए। तुम्हें कुछ भी कसकर पकड़कर नहीं रखना है। अपने कंधों को ढीला होने दो, जैसे किसी ने बहुत धीरे से तुम्हारे कंधों पर हाथ रखा हो और कहा हो अब छोड़ दो, अब विश्राम करो और जाने दो। ऐसे जैसे तुम ढीले पड़ते हो, तुम्हें महसूस होगा कि शरीर खुद ब खुद पृथ्वी में समाने लगा है, जैसे मिट्टी अपने ही अंश को पहचान रही हो। ध्यान से देखो, शरीर हमेशा जानता है कि देखते हो तब कुछ क्षणों के लिए विचार रुक जाते हैं। जब किसी नवजात शिशु को पहली बार अपनी बाहों में उठाते हो तब भी विचार गायब हो जाते हैं। जब किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर अनंत आकाश को देखते हो तब मन कुछ पल के लिए मौन हो जाता है, और उन्हीं क्षणों में तुम सबसे अधिक जीवित महसूस करते हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जीवन वहां प्रकट होता है जहां विचार पीछे हट जाते हैं। विचार जितने घने होते हैं, जीवन उतना ही धुंधला हो जाता है। तुम्हारा मन एक ऐसी मशीन है जिसे कभी विश्राम करना नहीं सिखाया गया। वो सुबह आंख खुलते ही चलना शुरू कर देता है, और रात को शरीर सो भी जाए तब भी वो सपनों के रूप में चलता रहता है। एक विचार समाप्त नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी किसी व्यक्ति की कही हुई बात, कभी अपनी असफलता का डर, कभी दूसरों से तुलना, कभी अपने बारे में कल्पनाएं। तुम समझते हो कि तुम सोच रहे हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। वास्तव में विचार तुम्हें सोच रहे हैं। तुम उनके मालिक नहीं रहे, तुम उनके गुलाम बन चुके हो। यदि तुम सच में विचारों के स्वामी होते तो क्या तुम एक मिनट के लिए भी उन्हें रोक नहीं सकते? अभी इसी क्षण कोशिश करके देखो। अपने मन से कहो कि अगले 1 मिनट तक कोई विचार नहीं आएगा। तुम पाओगे कि जितना रोकने की कोशिश करोगे, विचार उतनी ही तेजी से दौड़ने लगेंगे। यही प्रमाण है कि मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम उस रथ के सारथी नहीं हो, बल्कि उस रथ से बंधे हुए यात्री हो जिसे मन अपनी इच्छा से घसीट रहा है। यही कारण है कि आज का मनुष्य थका हुआ है, जबकि उसने कोई भारी बोझ नहीं उठाया। उसका शरीर नहीं थका, उसका मन थका है। उसने खेतों में काम नहीं किया, पहाड़ नहीं चढ़े, नदियां नहीं पार की, फिर भी वो टूट चुका है, क्योंकि वो 24 घंटे अपने ही विचारों का भार ढो रहा है। एक विचार समाप्त होता है, दूसरा जन्म ले लेता है। जैसे समुद्र की लहरें कभी रुकती नहीं, वैसे ही मन के विचार भी कभी नहीं रुकते। कहता है, ये कौन सा पेड़ है? इसकी उम्र कितनी होगी? इसका नाम क्या है? तुम फूल को सीधे नहीं देखते, पहले मन कहता है ये गुलाब है, ये पहले भी देखा है, ये इतना खास नहीं है। तुम किसी व्यक्ति को भी सीधे नहीं देखते, पहले तुम्हारे पुराने अनुभव सामने आ जाते हैं। यदि किसी ने तुम्हें कभी चोट पहुंचाई थी तो अब हर नया व्यक्ति भी उसी शक की नजर से दिखाई देता है। तुम वर्तमान में किसी को नहीं देख रहे, तुम अतीत के चश्मे से देख रहे हो। इसलिए जीवन नया होकर भी तुम्हें पुराना लगता है। याद रखो, मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, उसका पूरा अस्तित्व समय पर टिका हुआ है। वो या तो बीते हुए कल की कहानियां सुनाता है या आने वाले कल के सपने दिखाता है। वर्तमान में मन का कोई काम नहीं। इसलिए जैसे ही तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो, मन असहज हो जाता है। उसे लगता है कि उसका महत्व समाप्त हो रहा है।
इसी कारण जब भी तुम ध्यान में बैठते हो, अचानक विचार पहले से भी अधिक आने लगते हैं। बहुत से लोग घबरा जाते हैं। वे कहते हैं ध्यान करने बैठा था लेकिन मन पहले से ज्यादा भागने लगा। नहीं, मन पहले भी उतना ही भाग रहा था। अंतर केवल इतना है कि पहले तुम उसे देख नहीं रहे थे, अब देखना शुरू कर दिया है। जैसे किसी कमरे में वर्षों से धूल जमी हो और अचानक खिड़की से सूरज की किरण अंदर आए, तब पहली बार धूल दिखाई देती है। धूल उसी दिन पैदा नहीं हुई, वो पहले से थी। प्रकाश ने केवल उसे प्रकट कर दिया। ध्यान भी वही प्रकाश है। वो तुम्हारे भीतर छिपे शोर को सामने ले आता है। इसलिए उससे डरना मत, उसे केवल देखते रहना। और एक दिन ऐसा आता है जब देखने वाला इतना गहरा हो जाता है कि विचार स्वयं थकने लगते हैं। तुमने कभी किसी जिद्दी बच्चे को देखा है? यदि तुम उसकी हर बात का उत्तर देते रहो तो वो और जोर से चिल्लाता है। लेकिन यदि तुम शांत रहो, उसे केवल देखो बिना प्रतिक्रिया दिए, तो थोड़ी देर बाद वो स्वयं शांत हो जाता है। मन भी ऐसा ही बच्चा है। तुम हर विचार से लड़ते हो, इसलिए वो और ताकतवर होता जाता है। तुम हर डर का उत्तर खोजते हो, इसलिए डर बढ़ता जाता है। तुम हर कल्पना को सच मान लेते हो, इसलिए मन का खेल चलता रहता है। लेकिन जिस दिन तुमने विचारों के साथ लड़ना छोड़ दिया और केवल साक्षी बनकर उन्हें देखना शुरू किया, उसी दिन उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। क्योंकि विचारों को ऊर्जा तुम्हारी प्रतिक्रिया से मिलती है। तुम्हारा ध्यान ही उनका भोजन है। जिस क्षण तुमने वो भोजन देना बंद कर दिया, उसी क्षण उनका साम्राज्य धीरे धीरे टूट